हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी। हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करे। हिंदू है हिंदू हम, बस राम की बात करे। यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। ऊपर से नहीं है राम, अंदर से राम के हैं। ऊपर से नहीं है राम, अंदर से राम के हैं। बस इसीलिए योगी, बस इसीलिए। तो नमस्कार दोस्तों, एक बार हम फिर क्या नाम है नरोला के अंदर आए हुए हैं और हमारे साथ हैं परशुराम जी। कुछ उनसे बातचीत करते हैं और बीजेपी के अंदर दिग्गज कार्यकर्ता है, इनसे कुछ बातचीत करते हैं कि अपने कार्य में किस तरीके से एक समाज सेवी हैं और किस तरह से इनके विचार हैं। तो परशुराम जी नमस्कार, मुस्कान इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार जी, नमस्कार सर। तो सबसे पहले अपना परिचय बताइए, हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं। हमारा परिचय 19 नरोला वार्ड में मेरा रेजिडेंस है और पहले हमने आरएसएस में काम किया। आरएसएस से फिर धीरे समय निकाल दिया गया, भाई आप भारतीय जनता पार्टी काम कर रहे हैं। हमने भारतीय जनता पार्टी काम किया। सबसे पहले मुझे उपाध्यक्ष की पदवी दी गई, मैंने उसे बखूबी निभा दिया। उसके बाद मंत्री बना लिया, उसे निभाया हमने। 3 बार मुझे पार्टी ने महामंत्री नियुक्त किया, बहुत सारी खूबियाँ पूरी हमने बखूबी पार कर। उसके बाद अभी हम वरिष्ठ उपाध्यक्ष, इस टाइम में हम उपाध्यक्ष के पोस्ट पर। तो सर ये बताइए, जैसे कि पार्टियां तो और भी थी जी, और भी पार्टियां थी, तो आपने यही क्यों चुना कि मैं बीजेपी में ही खड़ा होऊंगा, ऐसा क्यों चुना? सर आज से 20 साल पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत कम लोग लड़ा करते थे। हमारे बहुत सारे राजेश अग्रवाल जी और मैं प्रॉपर्टी काम करते थे। वो कांग्रेस वो करते थे राजनीति भारतीय जनता पार्टी की और हम करते थे कांग्रेस। हमारा कोई मतभेद नहीं हुआ दोनों भाइयों का। तो मतलब एक बार वो बोले परशुराम जी कर ले भारतीय जनता पार्टी के काम कर ले। हमारा यार दोस्त आया है, वो यार दोस्त थे उनके विजय सोलंकी थे। साहब अगर गुरु जी कहेंगे तो मैं बात को टाल नहीं सकते, मैं जिताएंगे। फिर उनका कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। विजय जी का इलेक्शन हुआ, 2.5 साल कार्यकाल रहा, जितवा दिया। तो बहुत अच्छी बात है। तो आप कितने साल से जुड़े हुए हो बीजेपी के अंदर? मैं 20 साल से जुड़ा। 20 साल से। तो कई बार ऐसा होता है, कई लोग थक जाते हैं, हार जाते हैं और क्या नाम है अपने इस सीट को चेंज कर लेते हैं कि नहीं भाई हम तो दूसरी पार्टी में जाएंगे। आपके मन में ऐसी धारणा कभी आई नहीं? सर मैंने कभी नहीं सोचा, मैंने इसलिए नहीं सोचा, भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया देश के हित में किया है और जो देश के हित में काम किया हमारा मनोबल बढ़ता चला गया। मनोबल बढ़ते बढ़ते मुझे ये लगा कि आज देश में कोई अगर हमारे देशवासियों के लिए है, हमारे देश की जनता के लिए है, उसमें कोई धर्म नहीं, उसमें हम सब आ जाते हैं। जो भी हिंदुस्तान का रहने वाला है वो हम सब हैं। उन सब के लिए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। मैं लगातार उनके साथ साथ धीरे धीरे आगे बढ़ते चले आए। मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा और आजीवन मुड़ के नहीं देखेंगे। पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उस जिम्मेदारी के साथ बखूबी निभाएगी। तो जैसे कि क्या नाम है आपके क्षेत्र के अंदर, जैसे कि आपके क्षेत्रवासी हैं, अगर क्या नाम है आप दावेदार इस बीजेपी के अंदर आप बन जाते हैं, तो सबसे पहले क्षेत्र के अंदर कौन सी समस्या है जो उसको दूर करोगे आप? नगर निगम के अंदर जो भी काम आएंगे उसमें जैसे सफाई है, नालियाँ सड़ी पड़ी हैं, नालियों में मच्छर है, जो काम नहीं होते हैं वो हम पूरे काम करेंगे। और जनता जो काम बताएगी नगर निगम के अंदर अंतर्गत जो भी काम आते हैं, जो काम मुझे जनता बताएगी, जो जनता मुझे बताएगी उस काम को मैं करने का पूरा प्रयास करेंगे। मतलब पूरी मेहनत से, पूरी सच्चाई से साहब, बिना इसके अंदर कोई लालच, कोई भेदभाव नहीं, कोई भेदभाव नहीं। और क्या नाम है जो महिला हैं, अगर ये चाहती हैं कदम से कदम बढ़ाने के लिए, और मोदी सरकार ने एक बार बोला भी था सर कि महिलाओं के लिए कई सहयोग करा, तो उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं साहब? आज की डेट में महिलाएं हमारे मंडल में वो हमारा सहयोग कर रही हैं। महिलाओं के लिए जो कल्याणकारी योजना आएगी तो उनके लिए साहब मैं जरूर पूरा करने का प्रयास करेंगे। और आज तक हमें कोई ऐसा ज्ञान नहीं कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। जो आएगा 101% साहब पूरा करके देंगे, पीछे नहीं करना बताएंगे। और अगर ये मौका मिलेगा हमें
भारतीय जनता पार्टी में निगम में चुनाव लड़ने के लिए, तो मैं कोशिश ये करेंगे कि मैं 1 नंबर काम जैसे आज 20 साल किया है ऐसे ही हम 5 साल काम करके थे, ताकि हमारा नाम और थोड़ा आगे बढ़े। बिल्कुल बढ़िया। जिस तरीके से मतलब आपने बताया है कि अगर मैं दावेदार इस पार्टी के अंदर हो जाता हूँ, मुझे छोटा सा कोई मौका मिल जाता है, तो उस तरीके से अपने क्षेत्र के अंदर समस्याएं मैं जैसे कि छोटी मोटी या बड़ी समस्याएं मैं दूर करूँगा, और कोई इसके अंदर कोई वैसे नहीं है कि अपनी कोई लालचपन या कोई ऐसी वैसी बात नहीं, भेदभाव और बगैर लालच के हमारी जेब से 10 रुपये लगा देंगे। आज तक मैंने भारतीय जनता पार्टी के अंदर मेरी जेब से 10 रुपये खर्च हुए, मेरा तेल फूका, मेरा टाइम बर्बाद हुआ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साथ मुझे ये लगा कि देश के लिए काम कर रही है, इसलिए मैंने बगैर सोचे समझे 10 रुपये अपनी जेब से खर्च और करते रहे। तो युवाओं के लिए क्या कहना चाहते हैं? जैसे आजकल के हमारे कल्चर के अंदर युवा क्या नाम है जो आज तरक्की नहीं कर पा रहे, नशे की तरफ बढ़ रहे हैं, उनको नशा चाहिए, कई नशे होते हैं जिस तरीके से युवा हमारे बिगड़ रहे हैं, उनके लिए क्या सहयोग देना चाहते हैं? उसके लिए साहब हम क्या सहयोग दे सकते हैं, बच्चों को हम समझा सकते हैं कि भाई इस लाइन में मत जाओ, और जो हमारे केजरीवाल जी ने ये ठेकेदार जगह खोले हैं, इसके लिए हमने धरना प्रदर्शन किया है। मैं कहा केजरीवाल जी इन चीज़ों को न करके कोई और लाइन में बच्चों को दो। केजरीवाल जी ने जो इतने ठेके खोल दिए, धरना प्रदर्शन करके हमने नेलोठी मुड़कर एक ठेका बंद करवाया, एक चच्चर बार ठेका खोलना चाह रहा था वो बंद करवाया हम लोगों ने। सही बात है, बिल्कुल। तो जैसे कि लॉकडाउन हमारे बीच में बहुत बड़ी समस्या आई थी, उसके अंदर क्या नाम है, क्या सहयोग करा आपने पब्लिक के लिए? कोई कच्चा पक्का राशन मिल के आपने सहयोग करा या नहीं करा उसके अंदर? सर हमारे पास जो कच्चा राशन आता था, चावल, आटा, दाल, आलू पैकेट बना के हमने वो सारे पब्लिक में बांटे। उसके बाद मास्क आए थे, कोरोना काल में हमारे पास काढ़ा बना के हमने पब्लिक को पिलाया, हर जगह काढ़ा पिलाया है, मास्क बांटे हैं, और जो बीमारी फैली थी उस टाइम घरों में राशन दिया, पके हुए खाने भी हमने बंटवाए हर जगह, चौक चौराहे पे। मतलब काफ़ी सेवा करी, काफ़ी के बीच में काफ़ी सेवा सेवा करी। किस तरीके से ये दामा धारा रखा था और आपने क्या नाम है किस तरीके से सहयोग करा? सर 2 साल पूरा सहयोग किया, जैसी भी सहायता हमारे बनी, जहाँ धन की जरूरत पड़ी वहाँ जैसी हमारी गुंजाइश थी वहाँ धन दिया, और बाकी कच्चा राशन दिया, पका हुआ खाना भी हमने जगह जगह बंटवाया। बहुत अच्छी बात है। और सर जैसे ये नवरात्रे आ रहे हैं, नवरात्रे के बारे में क्या कहना चाहते हैं? जो माता रानी का दिन आ रहा है, माता रानी दिन आ रहे हैं, उसमें हम अपनी तरफ से साफ सफाई करवाएंगे, मंदिरों में जाके जो कमी बड़ी होगी जो हमारे से बनेगा वो करेंगे। तो क्षेत्रवासियों के लिए क्या शुभकामना देना चाहते हैं? हाथ जोड़ कर बताइए। क्षेत्रवासियों के लिए मैं कहना चाह रहे, माता रानी सबकी मनोकामना पूर्ण करे और सबका घर धन धान्य से भरे। मेरी माता रानी से ये कामना है, विनती है, प्रार्थना है, हमारा पूरा देश समाज सुखी रहे, सर्वस्व रहे, माता रानी के पास। तो जिस तरीके से क्या नाम है नरोला वार्ड के अंदर जिस तरीके से परशुराम जी हमसे मिले पड़े हैं, और जिस तरीके से इन्होंने बताया इनके विचार क्या कहते हैं, और जिस तरीके से इन्होंने क्षेत्रवासियों के लिए सारी चीज़ें बताई, और एक बार क्या नाम है एक बार क्षेत्रवासी इनको सहयोग करेंगे तो बिल्कुल दावेदार ये बनेंगे, और बिल्कुल किसी शुल्क के नहीं, किसी मजहब से नहीं, ये जिस तरीके से अपने हर चीज़ जो इनका दम लगता है, इस तरीके से इनको एक बार सहयोग दें, एक बार मौका जरूर दें। जय हिंद, जय भारत। हाँ तो जी बताइए क्या कहते हैं? सर समाज सेवा की बात है तो राजेश अग्रवाल हमारे बॉस प्रॉपर्टी काम करते हैं, सतीश जी, राजेश अग्रवाल जी ने एक 55 गज प्लाट की जगह छोड़ी थी मंदिर के लिए। उस मंदिर के लिए हम कॉलोनी में थोड़े बहुत आदमी रहते थे, 10-20 आदमी, तो वहाँ से ही हमने स्टार्ट किया। हमने भाई जब जगह छोड़ दी हमारे पास मंदिर के लिए, तो कॉलोनी वालों से हमने संगठन किया, एक मीटिंग करी, बोले भाई साहब प्रधान, मैं पूर्व प्रधान हूँ, तो बोले प्रधान जी जो आप करेंगे मैं साथ। तो हमने चंदा जोड़ना चालू किया था, 8.5 साल हर महीना लगातार चंदा किया भगवान का मंदिर बनाने के लिए। वो हमने 8.5 साल में मंदिर बना के तैयार किया, फिर उसका हमने प्राण प्रतिष्ठा कराई, कम से कम 2000 लोगों का भोजन करवाया। बहुत बढ़िया। जिस तरीके से आपने इतना चंदा इकट्ठा करने चंदा के बाद इकट्ठा सारा काम करा, कोई भी हमारी कॉलोनी जाके पूछ सकता है। अच्छा कोटला विहार फेज 4 चंद्र पार्क पार्टी पड़ता है। समाज में कोई काम आ जाए, जैसे किसी बहन बेटी की शादी हो, पैसा भी पैसा भी आटा जी, जो हमारे सामर्थ्य है उसके हिसाब से मैं कभी ना नहीं करता। जो हमारे बच्चों जो स्कूल बच्चे नहीं हैं, जो
आंखों से अंधे होते जी जी लाइव हैं। साल में 2 बार आते हैं हमारे यहाँ। घर पे आएंगे 1100 2100, या कभी नहीं तो कहेंगे भाई चावल दे दो, आलू दे दो, हाँ, कोई ना कोई जो सहयोग चीज़ बनाते रहते है हैं। सहयोग साहब के पीछे नहीं। तो जिस तरह उन्होंने बताया कि भाई किस तरीके से एक चंदा भी उन्होंने इकट्ठा करके एक सहयोग करा है, और जिस तरीके से ब्लाइंड बच्चे होते हैं, आँख से होते हैं, पैर से होते हैं, हाथों से होते हैं, उनका भी सहयोग करा इन्होंने, और हर तरीके से एक सेवाकार ही बने रहे हैं हमेशा, सेवाकार से ऊपर नीचे आ चुके हैं, और बाकी आप लोगों का प्यार और आप लोगों का अधिकार है।